Hello everyone. So guys, in this series, we are going to help you out with how to solve CET better and how to solve CET with the mindset of a CET topper and with the mindset of a JBIM student. Chalo. So let's start with it. If you have any questions, put it down in the comments. This is an entire series. बहुत ज़्यादा effort दिया है इसमें. I'll really require you to click on the like button and please comment. Thank you comment करो कुछ भी comment करो. Please comment on it. Engagement की वजह से हमारी videos और ज़्यादा students तक पहुंचेगी. It will be very helpful for us. So let's start. So how to do questions before solving? Understand that question पढ़ने का तरीका will decide कि तुम कितने अच्छे से क्वेश्चन समझते हो एंड कितने अच्छे से सॉल्व करते हो. Which number exceeds 16% of it by 42? इसका मतलब क्या? 16% of number is 16x and the number is 100x. The difference is 84x. 84x is equal to 42. Then x is equal to 0.5. तो ओरिजिनल नंबर बन जाएगा 50. अ वेरी सिंपल सोल्यूशन. बस क्वेश्चन पढ़ना सही तरीके से है एंड यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस वेरी इजीली. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Find the compound interest on this for 9 months at 16% per annum compounded quarterly. 16% per annum compounded quarterly for 9 months. इसका मतलब 4% 3 times मिलेगा and this is compound interest. So that means 15,625 का 4%, उसका 4%, उसका 4%. तो तुम्हें 3 बार कैलकुलेट करना पड़ेगा. So 4% कैसे कैलकुलेट करते हैं? Divided by 25. If you guys know, 15,625 is 25 का cube. तो the first year का amount will be 625. Second year का amount will be 625 plus this divided by 25, that is 25. Third year का amount will be 625, ये वाला 25, इस पे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 25 and this divided by 25 gives you 1. The total interest received will be 1875 plus 75 plus 1 giving you 1951. आंसर ऑप्शन बी. अ वेरी इजीली सॉल्वेबल क्वेश्चन. एक्चुअली ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व करना चाहिए, लिख के नहीं. डेफिनेटली इफ यू गाइस वांट टू नो ये कैसे ओरली सॉल्व करना है, कुछ नहीं, तुम्हें वी हैव दिस टाइम टेबल दैट वी हैव मेड फॉर यू गाइस, जिसमें रोज कौन सा लेक्चर कैसे कब रिवाइज करना है, कौन सा प्रैक्टिस करना है, कब मॉक टेस्ट देनी है, टारगेट स्कोर्स, ये पूरा टाइम टेबल हमने बना के रखा है. यू कैन जस्ट डाउनलोड दिस फॉर फ्री. मैंने स्कैनर भी दिया हुआ है. इट्स अ फ्री डाउनलोड. यू कैन डाउनलोड इट बाय योरसेल्फ. नाउ let's look at the third question. Manda walks to the market and comes back in an auto. It takes her 90 minutes to go to make the round trip. Walking जाती है, ऑटो से आती है. If she takes an auto both ways, it takes her 30 minutes. 30 minutes. Okay? तो मतलब अगर ऑटो से गई, ऑटो से आई, इसको यहाँ पे 90 मिनट्स लगा एंड इसको 30 मिनट्स लगा. अगर दोनों साइड वो 30 मिनट्स में आ जाती है तो जाने को 15 मिनट्स लगा, आने को 15 मिनट्स. तो ये आने का वापस यहाँ पे 15 मिनट्स ही होगा. नाउ अंडरस्टैंड, अगर आने का 15 मिनट्स है, टोटल 90 मिनट्स है, तो वॉकिंग जाने को 75 मिनट्स लगेगा. एंड इफ शी डिसाइड्स टू वॉक बोथ वेज, तो जाने को 75 एंड आने को भी 75, गिविंग यू अ टोटल ऑफ 150 मिनट्स. दैट इज ऑप्शन बी. अ वेरी सिंपल सॉल्वेबल क्वेश्चन. तुम्हें बस सही तरीके से पढ़ना है इसको एंड यू कैन सॉल्व इट एक्सट्रीमली इजीली. चल, लेट्स गो टू नेक्स्ट वन. In an examination, Rama's score was 1/12 of the scores of Mohan and Anjali. After a review, the score of each of them increased by 6. The revised score of Anjali and Mohan, Anjali and Mohan and Rama are in the ratio 11, 10 and 3. Then Anjali's score exceeded Rama's score by. First of all, this question seems very confusing, but it's not confusing at all. सोचो, आफ्टर रिव्यू अंजलि और मोहन का टोटल स्कोर इज 21x. तो बिफोर रिव्यू इट वाज 21x minus 12. दिस वाज बिफोर रिव्यू. अगर मैं इसको डिवाइड कर दूं 12 से, तो मुझे क्या मिलेगा? रमा का ओल्ड स्कोर. बट रमा का ओल्ड स्कोर इज इक्वल टू 3x minus 6. दैट्स इट. तो आई विल गेट 21x minus 12 is equal to 36x minus 72, giving you 15x is equal to 60 or x is equal to 4. तो now
अंजलि स्कोर एक्सीडेड रमा स्कोर बाय। अंजलि का स्कोर, अब देखो दोनों का 6 6 से इंक्रीज हुआ है, तो रेड्यूस मत करो, ओरिजिनल स्कोर मत ढूंढो। सिंपल, अंजलि का स्कोर इज 44, दैट इज 11x, एंड रमा का स्कोर इज 12. It exceeds, Anjali score exceeds Rama's score by 32, giving you option A as your answer. That's it, a very easy solvable question. सिर्फ तुम्हें सही तरीके से पढ़ना है। अरिथमेटिक में तुम्हारा स्कोर जाना ही नहीं चाहिए, तुम्हें डेफिनेटली ओरली क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए। ओरली नहीं तो एटलीस्ट मिनिमम राइटिंग के साथ। एंड अगर ये तुम्हें सीखना है दैट कैसे करना है, वी हैव अ स्कोर मैक्सिमाइजर कोर्स दैट विल डेफिनेटली बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एवरीथिंग इंक्लूडिंग द कोर्स इज इंक्लूडेड हियर। इनफैक्ट द रोड टू JBIMS वाले जो द कोर्स में बोल रहा हूँ, उसमें 240 प्लस आवर्स ऑफ एक्चुअल हमारे कोर्स लेक्चर्स तुम्हें मिल जाते हैं डायरेक्टली। ऑन टॉप ऑफ दैट हमारी ई बुक्स एंड अ मॉक बडी सेशन विथ मी, जिसमें मैं पूरी मॉक लाइव सॉल्व करके तुम्हें पूरा एनालिसिस बताऊंगा कैसे करना है। एंड द बेस्ट थिंग इज एक्सेस टू आवर 120 प्लस ग्रुप। ऑल ऑफ दिस इंक्लूडेड इन आवर कोर्स इटसेल्फ। सो या, एंड स्पेशली इस पे अभी देयर इज अ डिस्काउंट गोइंग ऑन, दैट इज 1000 रुपीज का, यूजिंग द CET, यूजिंग द कूपन कोड CET Score Max. So yeah, I hope this video is helpful. If you guys need anything more, put it down in the comments, and do click on the like button because that is a lot of motivation for us. Bye guys.